बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एफएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 और उसकी एक्सरसाइज है 7.1। इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन लिया 7.1 एक्सरसाइज का कि आखिर में ये कौन सी एक्सरसाइज है, इसके अंदर कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ होती है और ये एक्सरसाइज क्यों दी गई है और ये किस चीज़ की प्रैक्टिस है, और ये जो इसके अंदर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नज़र आ रहा है जिसको कि हमने फैक्टोरियल का नाम दिया, इसको सॉल्व कैसे करते हैं और कितनी किस्म के इसके अंदर क्वेश्चंस हैं। उस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि पार्ट नंबर 1 और 2 सेम है, पार्ट नंबर 3 और 4 सेम है, पार्ट नंबर 5, 6, 7 और 8 एक जैसे हैं, पार्ट नंबर 9, 10 एक जैसे हैं, 11 क्वेश्चन है ये थर्ड जैसा ही है, 12 है ये 1 और 2 जैसा है। तो अभी मैं इसके कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ और वही मैं आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चंस जो रह जाएंगे वो आपकी असाइनमेंट होगी, आप ख़ुद से उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी मैं लिखने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 1 और फिर उसके पार्ट्स। 7.1 का जो पहला क्वेश्चन था उसके मैंने 4 पार्ट यहाँ पे नोट किए हैं डिफरेंट टाइप्स के। जो पहले टाइप्स थी, पहले 2 पार्ट मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन में कि 1 और 2 पार्ट एक जैसे हैं, उनमें मैंने पार्ट नंबर 1 सेलेक्ट कर लिया। पार्ट नंबर 3, 4 एक जैसे थे तो उनमें से मैंने पार्ट नंबर 3 सेलेक्ट कर लिया, और पार्ट नंबर 5, 6, 7 एक जैसे हैं तो पार्ट नंबर 5 ले लिया, और इसके साथ पार्ट नंबर 8 है। इनको हम सॉल्व करेंगे, सबकी मेथडोलॉजी सेम है। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं फैक्टोरियल की डेफिनेशन दोबारा लिख देता हूँ कि कोई भी नंबर है कि जिसका फैक्टोरियल लेना मकसूद है तो इसका मतलब ये होता है कि वो नंबर और फिर उसमें से एक माइनस कर दें यानी उससे पिछला नंबर, और फिर उसमें से 2 माइनस कर दें यानी 2 स्टेप पिछला नंबर, और फिर उसमें से 3 माइनस कर दें यानी उससे भी पिछला नंबर। चलते जाएंगे 3, 2 और 1। इसको अगर हम उर्दू में बोलें या इंग्लिश में बोलें तो ये होता है जिस नंबर का फैक्टोरियल लेना मकसूद है उससे छोटे तमाम नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट। अब हमें नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट्स लेनी है, जैसा कि पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 में है कि 4 का फैक्टोरियल फाइंड करें। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो ये बन जाएगा 4, और 4 में से अगर मैं एक माइनस कर दूं तो वो बन जाएगा 3, और अगर 4 में से 2 माइनस कर दूं यानी 3 में से एक और माइनस कर दूं तो 2, और फिर ये 1। तो ये 4 से छोटे नेचुरल नंबर लिख लिए हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा 4 इंटू 12, 24। तो 4 फैक्टोरियल का जो जवाब बना वो बन गया 24। इसी के साथ ही पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्योंकि ये टूल है तो ये असल जो चीज़ यूज़ होगी ये फैक्टोरियल में, और ये जो फैक्टोरियल है ये आगे जाके यूज़ होगा परमोटेशन में, कम्बिनेशन में और प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो यहाँ जस्ट हम इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि इनको कैसे सॉल्व करना है। वैसे तो कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, लेकिन के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके पास क्वेश्चन आता है 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन तो आप उसको ऐसे स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे तो फिर ही आपको मार्क्स मिलेंगे। अच्छा जी, इधर आ जाते हैं। अब ये आ गया फ्रैक्शन के अंदर क्वेश्चन। ऊपर है 8 का फैक्टोरियल और नीचे है 7 का फैक्टोरियल। अब देखें कि मैं नीचे फैक्टोरियल ओपन नहीं करता, ऊपर बड़ा नंबर है 8, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ ऐसे 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब देखें नीचे है 7 फैक्टोरियल और ऊपर अगर हम देखें तो ये सारे नंबर आ रहे हैं जो कि नेचुरल हैं और 7 से छोटे हैं। तो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक, नीचे 7 फैक्टोरियल है तो हमने ऊपर कैंसिल करना है, तो फिर इसको हम सारे को लिख सकते हैं कि ये भी 7 फैक्टोरियल है। ये ओपन मैंने किया जस्ट आपको समझाने के लिए, अदरवाइज़ हम नेक्स्ट जब क्वेश्चन किया करेंगे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये जो 8 फैक्टोरियल था उसमें से 7 फैक्टोरियल अलग कर दिया, 8 फैक्टोरियल अलग, और 7 फैक्टोरियल नीचे 7 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, बाकी जस्ट 8 आंसर आ गए, तो ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ऊपर है 11 फैक्टोरियल और नीचे है 7 फैक्टोरियल और साथ में 4 फैक्टोरियल। तो अगर मैं 11 को ओपन करूं, 11 उससे कम 10, उससे कम 9, उससे कम 8 और उससे कम 7, और 7 से कम सारे नंबर्स होंगे तो लिहाजा मैं 7 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। और ये 4 फैक्टोरियल आ गया और ये 7 फैक्टोरियल। अब ये सेम है, कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद ऊपर बच गया
11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 ओवर ये 4 है। 4 को अगर हम ओपन करके लिखें तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे बनता है। अब इसमें काफ़ी सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं, हम कैंसिल कर देंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या बचता है। जैसा कि ये 4 1s 4 एंड 4 2s 8, 2 1s 2 और ये इसके साथ कैंसिल, फिर ये 3 1s 3 एंड 3 3 9। अब बाकी जो वैल्यूज़ बच गई हैं उसको अगर हम लिखें तो वो बच गई हैं 11, वो बच गई है 10, वो बच गई है 3। तो ये 30 बन गया, 10 इंटू 3 30 और ये मल्टीप्लाई 11 0 तो 330। ये जी आंसर है 11 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल का। इसी तरीके से अब ये दो वैल्यूज़ थी बटे के नीचे, पार्ट नंबर 5 और 6 एक जैसे थे, 7 भी नहीं जैसा था। अब ये 3 वैल्यूज़ वाला आ गया कि ऊपर 11 है, नीचे हमने देखा कि 5 फैक्टोरियल है। हम 11 को ओपन करेंगे 5 फैक्टोरियल तक, 9 8 7 6 और फिर ये 5 फैक्टोरियल, और नीचे 2 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल है और ये 5 फैक्टोरियल है। इसमें अगर हम कैंसिल करें तो ये जो 4 फैक्टोरियल है ये रह जाएगा और 5 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया। इनको हम ओपन करके लिख दें क्योंकि ऊपर हमें कैंसिल करने में आसानी होगी। 11 10 9 8 7 एंड 6 और नीचे अगर 2 को ओपन करें तो 2 मल्टीप्लाई 1, 4 को ओपन करें 4 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और इनको कैंसिल अगर करते जाएं जैसे पहले हमने कैंसिल किया है तो ये देखें 2 1s 2 एंड 2 4s 8, 4 1s 4 एंड 4 1, इसके बाद 3 1s 3 एंड 3 2 6 एंड 2 2 के साथ कैंसिल। बाकी जो वैल्यूज़ बच गई हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे? 11 10 9 और इधर से 7 रह गई थी, ओवर ये 1 इंटू 1 1 ही आ गया। अब देखें इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, ये बन गया 63 और ये बन गया 630 और फिर 630 को हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6930। तो ये आंसर है जी 11 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल का। तो इसी तरह हमारे ये जो पार्ट डिफरेंट पार्ट्स थे वो हमने कर लिए हैं। अब जो इसके बाकी पार्ट्स हैं वो मैं पहले लिखता हूँ और उसके बाद हम फिर इसको सॉल्व करेंगे जैसे इनको सॉल्व किया। ये पार्ट नंबर 10 मैंने लिख लिया है इस क्वेश्चन फर्स्ट का, पार्ट नंबर 11 लिखा है, पार्ट नंबर 12 लिखा है। पार्ट नंबर 9 इसलिए नहीं लिखा कि वो और पार्ट नंबर 10 एक जैसे हैं, यानी कि आई एक्स और एक्स ये जो पार्ट हैं एक जैसे हैं, इसलिए मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। पार्ट नंबर 11 सेलेक्ट किया, पार्ट नंबर 12। इसी के साथ ही मेरा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स सी कि ये कैसे सॉल्व होते हैं। जैसा कि ये लिखा हुआ है फ्रैक्शन के ऊपर भी फैक्टोरियल और नीचे भी फैक्टोरियल है, तो ये बन गया 15 फैक्टोरियल और बटे के नीचे ऑलरेडी 15 फैक्टोरियल है। इन दोनों को माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, 15 माइनस 15 ये बन जाएगा 0 फैक्टोरियल। अच्छा, ये इसमें जो चीज़ है कैंसिल होने वाली कि ये सेम वैल्यू ऊपर भी है सेम वैल्यू नीचे भी है, तो ये कैंसिल होने के बाद 1 रह गया ऊपर और नीचे रह गया 0 का फैक्टोरियल। 0 का फैक्टोरियल ये होता है 1। ये एक प्रूफ है कि प्रूव दैट 0 फैक्टोरियल इज़ 1। तो अब हम प्रूफ तो यहाँ नहीं कर रहे, जस्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो हम उसका रिज़ल्ट यूज़ करेंगे कि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। इसी के साथ ही हमारा जो पार्ट नंबर 10 था उसका आंसर 1 आ गया। अभी हम पार्ट नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें ऊपर लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल और नीचे है 0 फैक्टोरियल। जैसा कि अभी बात की कि जो 0 फैक्टोरियल होता है वो तो 1 होता है, और जो 3 फैक्टोरियल इसको ओपन कर रहे हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3 इंटू 2 6 ओवर 1। अब बटे वाला जो 1 होता है डिनोमिनेटर वाला उसको इग्नोर कर दें तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आंसर आ गया हमारा पार्ट नंबर 11 का, के 6 है। लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का
4 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल। क्योंकि हम इनको सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व का मतलब यह है कि इनके दरमियान में प्रोडक्ट का साइन है, तो हम इनको प्रोडक्ट कर दें। 4 फैक्टोरियल जो है कैलकुलेटर पे तो इंतहाई आसान है ना फाइंड करना, लेकिन हम इधर क्योंकि फाइंड कर रहे हैं तो हमें ये लिखना है। अब देखें 4 फैक्टोरियल है तो 4 फैक्टोरियल को ओपन किया, ये बन गया, यहाँ पे 4 खुद भी आता है, ये बन गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी इससे छोटे तमाम नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट। 0 फैक्टोरियल जो कि तीनों पार्ट्स में यूज़ हो रहा है, उसकी जगह पे 1 आ गया, और फिर 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो ये आ गया। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, 24 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 ही रहेगा। तो इसी के साथ ही हमारा जो पार्ट नंबर 12 था वो भी कंप्लीट हो गया, और पार्ट नंबर 12 के साथ ही जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो अपने अख्ताम को पहुंचा। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 के जब हमें इस तरह का कोई जवाब दिया हो, यानी इस तरह का, तो उल्ट प्रोसेस करते करते हमने फैक्टोरियल की फॉर्म में लेके आना है उसको, तो वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा। देन हम परमुटेशन स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जो थर्ड लेक्चर होगा या सेकंड लेक्चर इंशाल्लाह होपफुली, उसके अंदर हम 7.2 एक्सरसाइज और परमुटेशन पढ़ेंगे इंशाल्लाह।